विधानसभा के बजट सत्र के दौरान परिसीमन का मुद्दा छाया रहा और आदिवासियों की घटती जनसंख्या को लेकर सत्ता पक्ष ने चिंता जताई। साथ ही विपक्ष ने बाबूलाल मरांडी ने भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन कुल मिलाकर सत्ता पक्ष की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया कि बीजेपी अगर एसटी रिजर्व सीटों को कम करने की साजिश कर रही है तो वो हम कभी नहीं होने देंगे। क्या कुछ है पूरा मामला, किसने क्या कहा और निष्कर्ष इस पर क्या कुछ निकल रहा, ये तमाम चीजें जानने के लिए हम बात करेंगे अपनी संवाददाता करिश्मा से। करिश्मा, देखिए, सदन में लगातार इस बात की गूंज सुनाई देती रही। एक दिन पहले भी बाबूलाल मरांडी सदन में यह बात उठा रहे थे, आदिवासियों की घटती संख्या, चंपई सोरेन भी यह मुद्दा उठा रहे थे। अब सत्ता पक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर आदिवासियों की घटती संख्या के नाम पर रिजर्व सीटों को कम किया जाएगा तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। किसने क्या कुछ कहा और क्या होता हुआ लग रहा है इस पर? जी उदय, परिसीमन को लेकर अब कहीं ना कहीं राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। एक और जहां विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि राज्य में लगातार आदिवासियों की जो संख्या है वो घटती हुई नजर आ रही है और इसके साथ ही जो अल्पसंख्यकों की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से लगातार बीजेपी की ओर से ये जोर दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द परिसीमन जो है वो राज्य में लागू हो जाए ताकि जो आदिवासी है वो बच सके। लेकिन दूसरी ओर अगर हम सत्ता पक्ष के विधायकों की बात करेंगे तो उनका यही कहना है कि यहां पर सिर्फ साजिश रची जा रही है या फिर बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि राज्य में 28 रिजर्व्ड सीट है उसे बीजेपी कम करना चाहती है। देखिए, सवाल ये उठ रहा है और लगातार आंकड़े भी बता रहे हैं, क्योंकि 2002 की बात करेंगे उदय तो 2002 में 6 सीटें जो है वो घटी थी और उसके बाद अगर हम 2008 की बात करेंगे तो प्रयास जरूर किया गया था। अब लगातार सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि अब हम ऐसा होने नहीं देंगे, जो राज्य में 28 रिजर्व्ड सीट है उसे हम घटने नहीं देंगे। आज इसको लेकर हफीजुल हसन ने भी अपनी बात को रखा है। हमने जब उनसे पूछा कि अब कहीं ना कहीं जो रिजर्व्ड सीट है उसमें खतरा मंडरा रहा है, अगर परिसीमन लागू हो जाता है तो जो रिजर्व सीट है वो घट जाएगी, तो उनका कहना है कि कतई होने नहीं देंगे, जितना रिजर्व सीट है उतना ही रहेगा, रिजर्व सीट को हम लोग घटने नहीं देंगे। दूसरी ओर लगातार विपक्ष के विधायकों का कहना है कि परिसीमन लागू हो जाएगा तो जो घुसपैठियों का मुद्दा है या फिर जो बांग्लादेशी घुसपैठी जो लगातार राज्य में बढ़ते जा रहे हैं, इसको भी लेकर उनका कहना है कि लगातार अल्पसंख्यक जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में परिसीमन अगर लागू होता है तो इन तमाम चीजों पर अंकुश लग जाएगा। देखिए, मामला लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। बजट सत्र में लगातार सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो इस मुद्दे को जरूर उठा रहे। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी एनआरसी का मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि राज्य में एनआरसी लागू होना चाहिए। जब हमने कांग्रेस के विधायकों से बातचीत की तो उनका कहना है कि झारखंड के हित के लिए अगर जो चीज होगा वो यहाँ पर जरूर होगा, लेकिन अगर कोई राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मुद्दे उठा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये लागू होना चाहिए तो ऐसा नहीं होगा। चीजों को देखा जाएगा और उसके बाद राज्य में चाहे वो एनआरसी हो चाहे परिसीमन हो वो लागू होगा। जी बिल्कुल करिश्मा, इस बात की भी दुहाई दी जा रही है कि 2002 में 2008 में परिसीमन के तहत सीटें कम हो रही थी लेकिन उस वक्त रुका गया, लेकिन अब लगता है आने वाले दिनों में इस पर सियासत और तेज होगी। जाहिर तौर पर परिसीमन को लेकर सियासत जरूर तेज हो गई। आपने देखा होगा कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने भी सदन के पटल पर अपनी बात को रखा था। उनका कहना था कि परिसीमन अगर लागू होता है तो एसटी रिजर्व सीट जो है वो नहीं घटना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने 2002 और 2008 का भी हवाला दिया। उनका कहना है कि 2002 में भी तो इसी तरीके से परिसीमन लागू होने की वजह से 6 जो सीटें हैं उसको घटाने का प्रयास किया गया था। हालांकि उन्होंने शिबू सोरेन का नाम यहाँ पर लिया है कि उनके कदम से इन तमाम चीजों को रोका गया। हालांकि अब देखिए, परिसीमन को लेकर सियासत जरूर तेज हो गई है। अब सवाल ये उठता है, एक और जहां विपक्ष के विधायकों का कहना है कि परिसीमन लागू होगा तभी राज्य बच सकता है, अल्पसंख्यकों की जो आबादी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में दूसरी तरफ अगर हम लोग सत्ता पक्ष के विधायकों की बात करेंगे तो उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि परिसीमन लागू हो लेकिन रिजर्व्ड सीट को हम लोग घटने नहीं देंगे। राज्य में 28 रिजर्व्ड सीट है, अगर उसमें कुछ आँच आता है तो ये लोग परिसीमन लागू करने नहीं देंगे। जी हाँ बिल्कुल करिश्मा, तो आप देखने वाली बात ये होगी कि इस पर आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि लगातार परिसीमन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर भिड़ते नजर आ रहे हैं। एनआरसी की मांग भी इसी बहाने उठ रही है। करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।